Hello students, Assalamualaikum. This is me Aisha Maqsood. Welcome back to my YouTube channel and today we are going to discuss exercise 1.3 का question number 1 which is the sum of 3 consecutive integers is 42. Find the 3 integers. अब इस क्वेश्चन में वो लोग हमें कह रहे हैं कि आपने 3 इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जबकि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम आएगा 42. सो क्वेश्चन को शुरू करते हैं. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम निकालना है 42 और हमारे पास 3 इंटीजर्स फाइंड आउट करने के लिए हैं. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर मेंशन करते हैं. फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x. सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 and third integer is equals to x plus 2 according to the given condition. क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसमें हमें बताया जा रहा है कि हमने सम करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे according to given condition x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ये तीनों कंडीशंस आ जाएंगी यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 42 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42. यहाँ पे 3x है, 2x है और 1x और ये वाला x. तो इन तीनों को जब हमने सम अप किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3x प्लस 2 प्लस 1 3 इज इक्वल्स टू 42. 3x एज इट इज़ 42 माइनस 3 क्योंकि यहाँ पे प्लस में था और इधर आके हो जाएगा माइनस में. सो 3x इज इक्वल्स टू 39 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 39 डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था. इधर आके हो जाएगा डिवाइड और ये हमारे पास आंसर आ गया है 13. 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9. अब यहाँ पे उन्होंने हमें ये भी बताया हुआ है कि हमने क्वेश्चन के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने 3 इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है. तो किस तरह से करेंगे. हमारे पास पहली कंडीशन आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आ गई. अब x प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि सेकंड इंटीजर की वैल्यू निकालनी है. सो यहीं पे हम x प्लस 1 के अंदर, ठीक है, x प्लस 1 के अंदर 13 को x की जगह लिखेंगे प्लस 1 एज इट इज़. तो ये आ गया हमारे पास 14. ये हो गया एक पार्ट और सेकेंड इंटीजर हमारे पास गिवन है x प्लस 2. तो x प्लस 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन के पार्ट्स हैं दोनों और ये आ जाएगा हमारे पास 13 जो कि x की वैल्यू आई थी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15. सो हमारे इसका आंसर आया 13 ये वाला, 14 ये वाला और 15 ये वाला. सो फर्स्ट क्वेश्चन. Move on to the next question. Second question is the diagram shows right angle triangle ABC in which the length of AC is this and the area of triangle is this. Find the length AB in the form of this where A and B are integers. ठीक है, this का मतलब ये है कि वैल्यूज़ आप लोग पढ़ लोगे खुद ही. ओके, सो अब हम सबसे पहले इसका डाटा बना लेते हैं. वैसे तो इसको डाटा कहा नहीं जाता लेकिन ऑफ कोर्स जो हम क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करके वैल्यूज़ लिखते हैं उनको डाटा ही कहते हैं. तो अब जब इसका डाटा बनाया तो हमारे पास आएगी लेंथ ऑफ AC इज़ इक्वल टू √3 प्लस √5 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस √15. फाइंड आउट हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ AB को हमने फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं. अच्छा जी, अब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे पास ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है. तो अब यहाँ पे उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू दी है तो यहाँ से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया कि हमने फार्मूला जो लगाना है वो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का होना चाहिए. तो इधर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. ठीक है,
अब यहाँ पे देखो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या दी हुई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह और लेंथ की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 और ये आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास थी AB। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम 1 प्लस अंडर रूट 15 एज इट इज़ इक्वल्स टू, अब जो चीज़ इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है उसे हम इस तरफ ला के डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 2 हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में था, वो इधर आके हो गया मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये हमारे पास लेंथ की जो वैल्यू है लेंथ ऑफ AC ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो नीचे आके हो जाएगी डिवाइड की फॉर्म में और हमारे पास साइड पे आंसर बचा AB। ओके, सो यहाँ पे अब 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू AB का जो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब उन्होंने हमें कहा है कि आपका आंसर आना चाहिए इस फॉर्म में, लाइक इंटीजर्स की फॉर्म में। अब इंटीजर्स की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे और फिर उसकी रैशनलाइजेशन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रैशनलाइजेशन के स्टेप को। सो हम यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि AB इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। रैशनलाइजेशन के स्टेप्स जो हमने पिछली एक्सरसाइज 1.2 में पढ़े थे उसके अंदर हमें ये बताया जा रहा था कि हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं और उसके बाद उसके साइंस को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। हम यहीं पे इसका साइन चेंज किया, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, AB इसी तरह आ जाएगा, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को अभी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। 15 इंटू 3 माइनस 5। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस B A माइनस B। यहाँ पे हमारे पास A प्लस B और A माइनस B तो गिवन है, लेकिन हमने इसको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में बनाना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ जाएगा B स्क्वायर। बन गया, फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिखेंगे 2 और इसके साथ लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 2 15 इंटू 3 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो 3 माइनस 5। अब आ जाएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 अंडर रूट 15 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो 15 इंटू 3 हमारे पास होता है अंडर रूट 45 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 15 इंटू 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 75 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर में हमारे पास आएगा -2। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम 45 और 75 का एलसीएम लेते हैं। +2 45 का एलसीएम लेंगे, 45 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आंसर आया 45। 5 1 ज़ा 5, 3 से कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू 5 -2 एज इट इज़। 75 का जब एलसीएम लेंगे सो 3 1 ज़ा 3 और सॉरी 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर एक तो 2 भी कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है क्योंकि माइनस सब के अंदर है। तो जब हमने -2 को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास वैल्यूज़ तो नीचे आ जाएंगी इसी तरह अंडर रूट 3। सो माइनस जब साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑफकोर्स अंदर वाली वैल्यूज़ के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5, अंदर वाला साइन चेंज हुआ, प्लस की जगह आएगा माइनस और यहाँ पे ये वाला स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ गया है, माइनस माइनस इधर प्लस हो गया और ये जब इसके साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास आएगा 5 अंडर रूट 3।
डिवाइडेड बाय -2। अब ये वाला इससे कैंसिल। अच्छा जी, तो हमारे पास आ गया -3 प्लस √5 -3 √5 प्लस 5 √3। -3 क्यों आया? -3 हमारे पास इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस, देखो अंदर वाली जब हमने सारे माइनस को कॉमन लिया तो अंदर वाली हर वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला √3 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे √3 आ गया, -√3 प्लस 5 -3 √5 प्लस 5 √3। अब हम इन्हें अरेंज करते हैं, तो -√3 प्लस 5 √3 प्लस √5 -3 √5। यहाँ से 5 में से 1 गए तो आ गया 4 √3, और यहाँ पे माइनस का साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और 3 में से 1 गए तो इधर आ गया 2 √5। सो दिस इज़ आवर सेकंड आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि रेक्टेंगल हमारे पास साइड्स दी हुई है रेक्टेंगल की, जो कि लेंथ हमारे पास ये है और विड्थ हमारे पास ये है। ऊपर से वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने फाइंड आउट यहाँ पे करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, विच लेंथ हमारे पास दी हुई है रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 plus √18 and width of rectangle is 5 - 4 √2। ठीक है, और फाइंड आउट हमने करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं रेक्टेंगल की, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि लेंथ कौन सी है और विड्थ कौन सी है। सो ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। लेंथ और विड्थ की वैल्यू ऊपर मेंशन हो गई है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है 2 प्लस √18 मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 √2। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाली वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसे हमने लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करवाया था। बस इसमें और उस वाले क्वेश्चन में फ़र्क इतना है कि वहाँ पे रैशनलाइजेशन हुई थी क्योंकि कॉन्जुगेट लिया था, और यहाँ पे रैशनलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 √2 प्लस √18 मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 √2। यहाँ पे 2 5 = 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 √2 प्लस 5 × √2 हमारे पास आ जाएगा 5 √18 प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास आ गया 4 √18 डिवाइडेड बाय √2। इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करने से पहले हम इस √2 का एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे √2 का जब हमने एलसीएम लिया ना इसके साथ, क्योंकि इसके नीचे 1 है, जब इसका एलसीएम लिया गया तो हमें पता चला कि यहाँ पे हम 2 की जगह √2 मल्टीप्लाई बाय √2 की वैल्यू को पुट करेंगे। सो 10 एज इट इज़ माइनस √2 इंटू √2 4 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 5 √18 माइनस 4। अब 18 का एलसीएम लेंगे अगर तो 2 9 = 18, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डाटा बनाया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल का।
फिर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना है इसके अंदर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाया विच इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। उसके बाद हमने इनकी वैल्यू पुट की, सिंपल हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे जो मेन स्टेप हुआ है वो ये है कि जब हमने 2 को √2 के साथ सिंप्लीफाई करना है, तो ये मैथ का एक रूल होता है कि जब आपके पास √2 डिवाइड की फॉर्म में और ऊपर आपके पास वैल्यू के नीचे 1 नहीं है, तो आप सिंपल इसकी जगह √2 इंटू √2 लिखते हो। सो हमने लिख दिया, प्लस 5/18 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हमने 18 का ले लिया एलसीएम। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 2 5 हो गया 10, प्लस माइनस हो गया माइनस। तो हमने जब इनको सॉल्व किया था यहाँ पे, तो हमारा आंसर आया था √2 इंटू √2 और 4 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। प्लस 5/18 एज इट इज़ आ गया था। और यहाँ पे हमने जब 18 का एलसीएम लिया तो हमारा आंसर आया था 3 स्क्वायर इंटू 2। यहाँ से आगे इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि दोनों का जो एलसीएम लेना है √ का, वो दोनों सेम वैल्यू है। तो इनका एक ही दफ़ा एलसीएम ले लेते हैं। यह आ जाएगा 18, इधर हो गया 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। सो यहाँ पे हमारे पास बना 3 का स्क्वायर इंटू 2। अब ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ नीचे आएंगी। 10 माइनस 4 √2 प्लस 5, 18 का एलसीएम लिया तो 3 स्क्वायर इंटू 2 आ गया, माइनस 4 एज इट इज़ आ गया, √2 एज इट इज़ आ गया। और जब 18 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे आया 3 स्क्वायर इंटू 2। यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये वाला स्क्वायर इस वाले √ से हुआ कैंसिल, इसी तरह ये वाला स्क्वायर भी इस √ से हुआ कैंसिल। सिंपल 10 माइनस 4 √2 एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। और ये √3 क्यों बाहर आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया था, तो ये √ से बाहर आ गया और हमारे पास स्क्वायर रूट में बच गया √2। माइनस 4 एज इट इज़, यहाँ से भी सिंपली 3 बाहर आ गया और ब्रैकेट में बच गया √2 डिवाइडेड बाई ये वाला √2 एज इट इज़। 10 माइनस 4 √2 प्लस 5 3 15, √2 माइनस 4 4 3 12 और ये वाले √2 एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 10 माइनस 4 √2 आ गया, 5 3 15 हो गया, 4 3 हो गया 12। अब इनको अरेंज करके लिखते हैं। सो 10 माइनस 12 आ गया, माइनस 4 √2 एंड प्लस 15 √2 एज इट इज़। यहाँ पे अब माइनस 12 के साथ साइन है माइनस का, ठीक है, और 12 है भी बड़ी वैल्यू, तो साइन आएगा माइनस का, होगा भी माइनस ही। सो प्लस माइनस माइनस, साइन आया माइनस का, 12 में से 10 गए तो आ गया 2। इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, साइन यहाँ पे 15 के साथ बड़ा प्लस का है तो प्लस आ गया, और 15 में से 4 गए तो आ गया 11। और √2 दोनों का सेम था तो हमने एक दफ़ा ही लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है -2 प्लस 11 √2, और बुक में जो आंसर दिया गया है वो हमारे पास है 11 √2 - 2। यहाँ पे हमारे पास आंसर किस तरह से यूँ आ रहा है कि हमने बुक के अंदर क्वेश्चन में गिवन है कि आपने इंटीजर का आंसर निकालना है a + b √2 की फॉर्म में। लाइक आपका जो आंसर आए वो b के साथ √ आना चाहिए, ना कि a के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे b के साथ ही √ आया है, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। So this is all for today. Hope you understand this video. If you understand this video, like, comment, share with your friends. Don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.